नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि करनाल के सेक्टर 14 में जो सरकारी कॉलेज है वहां पर बताया जा रहा है कि आज दो गुटों में चाकू चल जाते हैं। क्या कुछ चाकू चलने का कारण रहा वो फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन एक युवक जिसका नाम गुरतेज बताया जा रहा है, जो कि मूल रूप से करनाल के घरौंडा का रहने वाला है, उसे चाकू लग गया था और चाकू बताया जा रहा है कि उसके पेट और जांघ के बीच में फंस गया था, जिसके बाद कई अस्पतालों में जाने के बाद करनाल के ही एक निजी अस्पताल में जो युवक है उसको भर्ती करवाया गया। और फिलहाल बताया ये जा रहा है, जो हमारी डॉक्टर से बात हुई है, कि फिलहाल जो चाकू है वो गुरतेज का ज़रूर निकाल दिया गया है, लेकिन फिलहाल वो स्टेटमेंट देने के लिए अनफिट है। चोट काफ़ी ज़्यादा लगी है। क्या कुछ पूरा मामला था वो परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो बता देंगे, लेकिन लगातार इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं कि दो कम्युनिटीज़ अलग अलग कारणों से, अलग अलग वजह से किस तरह से लड़ रही हैं और जिसका भुगतान उनके परिवार को, उनके दोस्तों को, उनके परिवारों को करना पड़ता है। हालांकि पिछले दिनों हुई पीस कमेटी की बैठक में भी इस बात में चर्चा हुई थी कि कोई भी किसी के धर्म को लेकर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करेगा, लेकिन बावजूद इसके ये जो शरारती तत्व हैं वो कहीं ना कहीं बाज नहीं आ रहे। और करनाल में अब ये तीसरा मामला सामने आया। पहला मामला करनाल के सेक्टर 13 में हुआ था, जहां पर एक रेस्टोरेंट संचालक की जो स्कॉर्पियो गाड़ी है उसके शीशे तोड़ दिए गए थे। उसके बाद एक और मामला सामने आया जिसमें सेक्टर 14 में एक युवक की पिटाई की गई थी, और अब मामला सामने आया सेक्टर 14 के ही सरकारी कॉलेज का। क्या कुछ पूरा मामला था वो एक बार जान लेते हैं। हमारे साथ गुरतेज के पिताजी। अंकल जी, क्या कुछ जानकारी मिली थी? आप यहाँ पर पहुंचे, बेटा अस्पताल में एडमिट है। मैं तो लेट आया था, बड़े भाई से पूछो। तो ये क्या अंकल जी जानकारी मिली थी, पहुंचे हैं आप यहाँ पे? सानू जानकारी मिली, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵੀ ਚਾਕੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਚਾਕੂ? ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਚਾਕੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ, ਚਾਕੂ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਚਾਕੂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। अल्ट्रासाउंड भी हो गया है। एक ऑपरेशन अंदर कल होना है। एक ऑपरेशन और होना है अभी? हाँ, कल अंदर डॉक्टर ने कल होना है। अच्छा जी। क्या मामला क्या हुआ, क्या पता लगा आपको? देखो सानू कोई मामले का पता नहीं, हमें झूठ मारिए पे जी तो की इन्हों का मामला है। इतने पता लगा भी इन्हों को पहला को पीस की आते फुल कमेटी बनी सी कोई जी, भी शांति रखो जी। हूँ ना तो उत्थे कोई शांति वाला है काचू किसी ने बच गया, कि कमेटी है यहाँ तक इन्हों का पता लै। तो वैसे मैं कहना भी वेखो ये काम बड़ा माड़ा है। कोई भी धर्म है, सब धर्म साझे ने, किसी भी धर्म का नाम लेना या फलाना टमकाना असीं ते विश्वास रखते हैं। तो बाकी असीं ते अरदास करने मुंडा साडा बच जाए, बस साडी ते। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि किसी के धर्म के खिलाफ इस तरह से टिप्पणी करना ठीक नहीं है। परिवार के और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लगातार यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि बेटे को चाकू लगा। गुरतेज सिंह उसका नाम बताया जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका, क्या जानकारी मिली थी, पहुँचे यहाँ पे? मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं भी घरौंडा का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे करनाल 12:30 बजे से हूँ और उसका तकरीबन मेरे पास फ़ोन आया 1:30 से 2 बजे के बीच में। किसका फ़ोन आया आपके? गुरतेज का जी। और उसने मुझे यही बताया कि मेरे को कुछ शरारती तत्वों ने कॉलेज के बाहर एक चाकू के साथ एकदम से हमला किया और जानलेवा हमला, और कुछ काफ़ी सारे लोग थे जिनमें से 3 जनों की पहचान की गई है अभी तक। और उसके बाद हमने जाके वहाँ पे देखा मौका कि कॉलेज में वाक़ई हुआ क्या। हमने कैमरे से जाके उनकी वीडियो भी ली है, जिसमें से वाक़ई वो 3 लड़के पहचाने गए हैं जो कि रायपुरा के रहने वाले हैं। उनका नाम अभी सामने आ जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन शरारती तत्व बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने शरारत एक और कर दी, उसी वीडियो के ऊपर एक गाना लगा के और फिर सोशल मीडिया के ऊपर फिर छोड़ दिया है। जो ये कमेटी करनाल में बनी थी 30 जनों की, हमारी उनसे गुजारिश है अगर ये कमेटी बनी थी तो अब क्यों नहीं वो बंदे आ रहे सामने। बार बार सिखों को ही टारगेट किया जा रहा है। हमारे ये छोटे बच्चे थे जो करनाल कॉलेज में आते हैं, ये उन्होंने बताया कि हमको पिछले 15 से 20 दिन से टारगेट किया जा रहा था कि खालिस्तानी और कुछ सरदार कुछ भी कह के कि हर टाइम कॉलेज में आना जाना हमारा लगभग बंद ही कर दिया था। तो ये आज उनका लास्ट दिन था कि कॉलेज में से उनको कुछ स्लिप वगैरह देकर रोल नंबर लेना था उन्होंने, तो वही लेने का सिर्फ 10 मिनट का काम था, वो हो भी गया था। और कॉलेज में से जस्ट जैसे ही बाहर आए तो ये 25 से 30 जने इनका वेट कर रहे थे, जैसे लगा लो कि एक पूरी रंजिश के साथ आए थे। और गुरतेज उनमें से कुछ थोड़ा सा लंबा चौड़ा है और उसको सीधा ही निशाना बना दिया गया और उससे कोई बात नहीं, कुछ नहीं, आते ही धक्का मुक्की और करके एकदम से एक ने तो पीछे से पकड़ा और साथ के साथ चाकू
लगा के और निकल गए। उनमें से भी किसी को चोट लगी है? उनमें से किसी को नहीं, जो 25 से 30 जने थे उनमें से क्या उसी टाइम 5-10 मिनट के बीच बीच में भाग गए। ना कोई पुलिस वाला आया, ना कोई कॉलेज वाले, किसी भी बंदे ने कोई कार्रवाई की नहीं। सर, तो हमारी तो क्या कहना चाहेंगे जो धर्म के ऊपर टिप्पणी है, ये रिवाज कहाँ से शुरू हो गया? हम तो जब स्कूल में पढ़ते थे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिलके भाई भाई इस तरह की बातें होती थी, लेकिन पिछले कुछ समय में देखा जा रहा है कि इस तरह से धर्मों के खिलाफ जो टिप्पणियाँ हो रही हैं, इससे कहीं ना कहीं समाज में आपस में माहौल ख़राब हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं खुद भी दयाल सिंह कॉलेज से ग्रेजुएशन की है, और हमारे आज भी इतने अच्छे दोस्त हैं घरोंडा के रहने वाले, जो राजपूत समाज के दोस्त हैं। आज भी हमारा उनके घर में आना जाना काफ़ी अच्छा है। एक परिवार के साथ हम रहते हैं, मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। लेकिन ये कुछ 3-4 सालों से लगा लो, और उसके बाद ये कुछ 6 महीने के बाद लगा लो, बार बार हमारे छोटे बच्चों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, ताकि उनको आने जाने की जो भी समस्या है वो पैदा करे और वो घर से बाहर ना निकल सके। अब इसके पीछे क्या है कि कुछ शरारती तत्वों को किन का साथ उनको मिल रहा है, क्या है क्या नहीं, ये तो अभी बाद में पता चलेगा। लेकिन यही है कि जो माहौल इतना ख़राब हुआ पड़ा है, हमें खुद अपने बच्चों की चिंता हो रही है कि हम किसके पास जाएं। अगर जो कमेटी बनी है तो वो हमारे पास आके बात करें, हम उनके साथ बात करें। अब आप लोग आए हो, आप दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे, हमारी फिर वही गुजारिश है, आपसे गुजारिश है कि उन बंदों को लेके आओ, हम उनसे बात करें। अगर नहीं तो कोई तो बंदा आए हमारे सामने, कोई बात तो करे। ये थोड़ी दिन दहाड़े किसी को चाकू मार दिया और निकल लिए, तो कहीं ना कहीं सवाल है वो पीस कमेटी के ऊपर अब उठ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों सभी जो समुदाय हैं, सभी जो धर्म है, उनके साथ बातचीत हुई थी और ये कहा गया था कि कोई भी किसी के धर्म को लेकर किस तरह की टिप्पणी नहीं करेगा, शांति प्रिय माहौल रहना चाहिए। करनाल वैसे भी एक अच्छा शहर है, शांति प्रिय शहर है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस तरह की जो वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। और ये वो वीडियो है जो इन लोगों ने जब चाकू मारा उससे पहले की, ये देख सकते हैं कि ये वीडियो है। और उससे इस पूरे मामले के बाद ये देखिए लड़ाई झगड़ा होता है, और उस पूरे मामले के बाद जो ये वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। अब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने का क्या मकसद हो सकता है, ये तो फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन ये वो वीडियो है जिस वीडियो से साफ पता लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत किस तरह से जो गुरतेज है और उसके जो साथी हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा यहाँ पर हुआ है, और उसके बाद उसे चाकू मार दिया जाता है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। गुरजंट सिंह है हमारे साथ। गुरजंट जी, आप भी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या जानकारी मिली थी? पिछले दिनों पीस कमेटी की बैठक हुई थी और बातचीत हुई थी कि कोई इस तरह से टिप्पणी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समाज में कुछ लोग हैं जो धर्मों के बीच में इस तरह की टूट फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली जी हमारी गुजारिश तो यही है, हमने तो उस टाइम भी यही अपील करी थी। जो हमारी कमेटी बनी थी उसमें मैं भी शामिल हूँ, उस कमेटी में शामिल हूँ, और उस कमेटी को अभी मैंने कॉल भी किया है, गोगी साहब को भी कॉल किया, त्रिलोचन सिंह बाबा जी, सुखा जी को भी मिल के आया हूँ कि जो दूसरे नुमाइंदे हैं उनको पूछा जाए भी ये क्या करना है। जब हम अपने बड़ों के दायरे में चल रहे हैं तो इसका मतलब कि अगर इनके बच्चे इनसे बाहर हैं तो बाकी फिर हमारे पे भी हमारे बड़े छोड़ दें, बाकी जो हमारे से होगा हम करेंगे, जो इनसे होगा इनसे। जानबूझकर ऐसी शरारतें करने का क्या मतलब है? 6 जून के दिन ऐसे ही एक रोष मार्च करने जा रहे थे जिसका कोई मकसद ही नहीं था। उस रोष मार्च को मैंने खुद सोशल मीडिया पे आके त्रिलोचन जी से बात करके, बाबा सुखा जी से बात करके मैंने रोका। मैं जानबूझ के 6 जून के दिन, मतलब कि रोष मार्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अकाल तख्त साहिब पे जो अटैक हुआ था 6 जून के दिन हुआ था, तो इसलिए उस दिन भी रोका। तो आज इन्होंने फिर हरकत कर रही। अगर इस कमेटी के अंदर जो नुमाइंदे हैं जाट भाईचारे से हैं, राजपूत भाईचारे से हैं, ब्राह्मण भाईचारे से हैं, अगर उनसे अपने बच्चों को नहीं समझाया जाता तो वो हाथ जोड़ते। क्योंकि जिस दिन पीस कमेटी बनी थी उन्होंने बोला था कि जो बच्चे हमारे से बाहर जाएंगे तो हम उसका साथ नहीं देंगे। हमारे बड़ों ने भी बोला था कि अगर हमारे बच्चे बाहर जाएंगे हमारे से तो हम बिल्कुल साथ नहीं देंगे। लेकिन ये अब इन्होंने पहल की है और दूसरी तीसरी बार पहल की है। बाकी जो परमात्मा करेगा देखेंगे। बाकी सुबह जो है पीस कमेटी जो इकट्ठी होगी और इस पर बातचीत करेगी। तो इस पर मैं भी कहना चाहूँगा आपसे भी और बाकी सबसे भी कि फिलहाल मुझे लगता है कि शांति बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अपने आप में मामला बड़ा है, गंभीर है, लेकिन पुलिस इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर रही है ऐसा दिखाई दिया है। क्योंकि मौके पर जो डीएसपी हेडक्वार्टर है मुकेश कुमार वो भी पहुंचे थे, एसएचओ सिविल लाइंस भी पहुंचे थे, सेक्टर 13 के चौकी इंचार्ज जो लखबीर सिंह है वो भी मौके पर पहुंचे थे। गुरकीरत जी, आप लोग भी लगातार लोगों से अपील करते हैं, लेकिन फिर भी समाज का एक तबका मुझे लगता है कि ऐसा है जो नहीं चाहता कि शांति प्रिय माहौल रहे। ऐसे लोगों के साथ क्या कुछ होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखो, मैं करनाल के जो यहाँ के बहुत बड़े मुखिया हैं, जो पुलिस मुखिया हैं, जो एसपी साहब है गंगाराम पुनिया जी, काफ़ी ईमानदार और बहुत अच्छे इंसान हैं। हम
हम तो एक उनसे ही अपील करना चाहेंगे कि हमारे शहर का माहौल ठंडा रहना चाहिए। जैसे भी ये शरारती तत्व हैं इनके ऊपर एक जांच होनी चाहिए, एक जांच कमेटी बैठनी चाहिए कि ये किसके द्वारा करवाया जाता है। ये तो है नहीं कि कोई भी घर से उठ के आता है या चाकू मार देता है, किसी ना किसी की पावर होती है या कुछ हाथ दिया होता है, इसी करके ये चीज़ें की जाती हैं। बाकी जो आज जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। बहुत ही शांति प्रिय शहर है और मैं तो पीस कमेटी से भी एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने अगर इतने बड़े बड़े फैसले लिए थे और सारे जितने भी सभा के प्रधान थे, चाहे वो राजपूत सभा के थे, महासभा के प्रधान थे, रोड समाज के जितने भी थे, सब ने यही कहा था आखिरी में कि भाईचारा बना रहना चाहिए। पर ऐसे अगर ये हमें छेड़खानियाँ करेंगे या ऐसे सिख समुदाय पर कोई ना कोई टिप्पणी करेंगे या उनको चोट मारेंगे, अगर सिखों की तरफ से कुछ भी होता है तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। एक 300 रुपये की लूट के और 389 भी बना दी उन्होंने। और जब उनकी तरफ से अगर कुछ होता है तो उस केस को सिर्फ एक कागजों के रूप में लिख दिया जाता है कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं तो एसपी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप बहुत समझदार और एक बहुत सहनशीलता वाले इंसान हैं, एक समझदारी से ज़रूर फैसला उनकी तरफ से भी लिया जाए। बाकी मैं जो करनाल की पीस कमेटी बनी थी वो भी एक बार आए, बच्चे का ज़रूर हाल चाल जाने। अगर उनके हाथ से बच्चे बाहर हैं, अगर उनके समुदाय के बच्चे उनके हाथ से बाहर है तो कोई फ़ायदा नहीं है इतनी बड़े बड़े ओहदे लेने का, इतनी बड़ी बड़ी लीडरशिप लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर करनाल में इतना शांति प्रिय शहर है, अगर चुप करके बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आएगा, कोई अभद्र टिप्पणी करेगा, कोई भी समाज के ऊपर कोई भी टिप्पणी करेगा या कोई भी ऐसे आके हमारे बच्चों को चोट मारेगा। मेरे को जहाँ तक लगता है कि हम एक भारतीय हैं, ठीक है, और भारत देश में सिखों की कुर्बानी अगर मैं बोलूँ तो वो उस चीज़ में ना भी गिनी जाए। वो सभी जानते हैं कि कितनी कुर्बानी है। अगर आज हम उसको गैर अंदाज करके आज हमारे ऊपर ये चीज़ें की जाती है तो ये बहुत शर्मजनक है। बाकी समुदायों से है कि आके ज़रूर बच्चे का हाल चाल लें। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसके साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। फिलहाल करनाल के इसी अस्पताल में जो गुरतेज है उसको एडमिट करवाया गया है, हालत उसकी स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर ने MLR उसकी काट दी है। मैं अभी डॉक्टर साहब से भी बात करके आया हूँ। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है, किसी भी तरह का बयान देने की हालत में नहीं है। एक ऑपरेशन बताया जा रहा है कि कल और किया जाएगा, उसके बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। एक बार फिर से एक विशेष समुदाय ने एक दूसरे समुदाय को टारगेट कर किस तरह से उसके ऊपर अटैक किया, चाकू मारा, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो चाकू है वो उसके फंस गया था, लेकिन फिलहाल डॉक्टरों ने उस चाकू को निकाल दिया है। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।